अमूल्य निधि साहब, अभी 2047 की बात भी गौतम साहब ने कर दिया है। अर्थव्यवस्था को लेकर के खूब सारी बात हुई कि अर्थव्यवस्था को कई गुना बड़ा करने की बात, और तमाम सारे फिगर भी दे दिए गए, आंकड़े भी दे दिए गए। सर, एक छोटा सा ये भी समझना चाहेंगे कि विश्वगुरु के इस वादे पर कितना काम हुआ है। दूसरा, एक सवाल मैं और जोड़ दूं, किसानों को लेकर के खूब बात होती है, क्योंकि आप उस सेक्टर में काम भी करते हैं, तो किसानों को लेकर के खूब बात होती है, उनकी आय दोगुनी करना, ये सारी चीजें करना। तो सर, किसानों की आय तो अब सरकार के अमृत काल के हिसाब से दोगुनी हो चुकी है। समझना मैं ये चाहता हूं सर, किसानों की स्थिति 2047 में कहां पहुंचेगी? क्या ये भी अडानी साहब की तरह बड़े बड़े बंगले में रहने लग जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लग जाएंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी अब बात कर रहे हैं किसानों की? क्योंकि भाई किसानों को लेकर के बात तो लगातार कर रहे हैं, आय दोगुनी ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब तो फिर 47 तक कई गुना हो जाएगी ना, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अमूल्य जी, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट। जी, जो पूरा मामला है कि भारत एक तरीके से अगर विकसित हो रहा है, तो जो सामाजिक सुरक्षा की बात है ना, जो उसमें जो लगातार जो डिमांड होती है कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इसमें आप जीडीपी बढ़ाएंगे और इसमें लोगों को व्यवस्था करेंगे और सरकार अपने संसाधन से ये सारा चीज चलाएगी। उसके जगह आप हैंडओवर का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो ये पूरा 2047 अमृत काल और उसकी जो हम बात कर रहे हैं, जो शगुफा की बात कर रहे हैं, देखिए जो पिछले 10 सालों में नीतिगत रूप से और जमीनी रूप से हकीकत क्या है, उसमें जो चीजें की गई, सरकार की जो मंशा देखी गई, आप आंकड़ों का लगातार चर्चा है कि आंकड़ों आप चाहे वो ग्लोबल इंडेक्स देखिए या अमीरी और गरीबी की खाई देखिए कि आज जो है अंबानी जैसे लोग ज्यादा मजबूत हो रहे हैं या गांव का व्यक्ति ज्यादा मजबूत हो रहा है। जो 600 रुपया पेंशन वाला व्यक्ति ज्यादा मजबूत हो रहा है, आदिवासी, दलित, मजदूर, किसान, ये जो सेक्शन है ये ज्यादा अमीर हुआ। इसमें से आप नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के भी डाटा देख लीजिए, जो उन्होंने बोला था कि हम 5 साल के अंदर उनको हम बड़ा कर देंगे, उनकी डाटा देख लीजिए। जो पूरे डाटा आप चाहे ग्लोबल राइटर्स के देखिए, WHO के देखिए, ग्लोबल जो वॉशिंगटन पोस्ट के डाटा, जो जितने इन्वेस्टिगेशन उनकी डाटा देख लीजिए आंकड़ों में। दूसरी बात है कि यही बात है किसानों की जो आपने बात की, किसानों का तो हमने, किसानों और मजदूरों का, दोनों का, कोविड में हमने मजदूरों का हाल देख लिया कि मजदूरों की हाल देखने के बावजूद भी सरकार ने जो 50 से अधिक जो कानून थे उनको खत्म किया और लेबर कोर्ट्स में लाया। मजदूरों की मंशा हमने पूरे देश में देख ली है कि मजदूरों के मुद्दे पे देश में आज पूरे देश के किसानों के मुद्दा हमने देखा, क्यों सड़क पे उतरना पड़ा, क्यों जंतर मंतर पे लाना पड़ा, क्यों आज डिमांड हो रही कि केसेस वापस लिए जाए। केस लगाए सरकार ने। अगर संवेदनशीलता की बात है, और जो कानून लाए गए थे वो कानून किसके लिए लाए गए थे? ये एक व्यक्ति और दो व्यक्ति या कोई एक संगठन या एक संस्था या कोई नहीं बोल रहा, ये तो पूरे देश के तमाम किसान बोल रहे हैं। और इसी कारण से किसानों के तमाम संगठन अलग अलग, वो जमीन का मुद्दा है, किसानी का मुद्दा है, जितने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सरकार बोल रही है किसानी का मुद्दा एक, तो ये पूरा MSP का और कानून का मुद्दा एक है, पर दूसरे जो है, जो जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आए हैं, आप देखिए जो पब्लिक शेयरिंग हो रही है, जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए, आप सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की बात कर रहे हैं या बड़े थर्मल पावर्स की बात कर रहे हैं या जितने भी बात कर रहे हैं, उसमें जो लैंड ग्रैबिंग आप कर रहे हैं, आज विंड एनर्जी को लेके गुजरात में देखिए लैंड ग्रैबिंग जो चल रहा है पूरे अडानी के इलाके, पूरे कच्छ के इलाके में। आप मध्य प्रदेश का पूरा आप इलाका देखिए, जो पूरे जबलपुर और शहडोल अनूपपुर वाला जो पूरा जो इलाका है, जो पूरा रिसोर्सेज वाला जो इलाका है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में 2400 करोड़ आप फॉरेस्ट जो है पूरा एक छोटी सी बांध नर्मदा पे बना के डुबाना चाहते हैं। तो ये जो 2000, 2500, 3000, 4000 हेक्टेयर आप फॉरेस्ट डुबा रहे हैं, और आज पूरे देश में आप जाके क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। तो ये जो किसानी है, किसानी सिर्फ उसके आय की बात नहीं है। और आप देखिए कि उपज में सबसे अधिक कमी हुई है। आज पूरी कहीं बारिश हो रहा है, कहीं ओला हो रहा है, उसके बाद आपने क्या घोषणा की? आपने कहीं जाके उनके लिए घोषणा की? बारिश अभी देखिए पूरा चेंज हो गया पूरा चीजें। और उसके साथ जो उनके संसाधन हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उन लैंड में आप प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जो एज पर द रूल। विंड एनर्जी आपका देखिए, वहां लैंड ग्रैबिंग आप कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप किसानी की आय की जगह आप किसानों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप मजदूरों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप मजदूरी खत्म कर देंगे। आज आप देखिए चर्चा जो है ये नहीं है कि उनकी आय कैसे हो। जो किसान है, जो हर तरह के किसान है, जो छोटे किसान है, जो भूमिहीन है, आज आप उनको पेंशन के बाद 600 रुपया, 400 रुपया विकलांग योजना में आप दे रहे हैं 1000 की, उनको आप 5000 रुपये पेंशन देने के बाद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी आपने देखिए कि अब चूंकि वोट बैंक है तो
मध्य प्रदेश और बाकी जगह में लाडली लक्ष्मी और गैस का दाम 100 रुपया कम करने का इस बात वो नहीं है। मुद्दा ये है कि वहां उनको आप सुरक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे, उनकी सेफ्टी की बात नहीं कर रहे। और ये जो अधिकार और भीख वाली जो बात है ना कि 100 रुपया दे के हम वोट खरीद ले या मुद्दे को डाइवर्ट कर दे, तो जो लोगों के जो मुद्दे हैं आज जो सरकार अपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से लोग, उनकी भाषा में हाशिए पर जो लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से, उसमें क्या डेवलपमेंट हो, वो तो खाई बढ़ी है। अमीरी गरीबी की खाई तो बढ़ती जा रही है। किसान तो और जो डाटाज हैं पूरे आप देखिए, जो इन्हीं के डाटा है, चाहे हेल्थ के डाटाज देखिए, एजुकेशन के इंडिकेटर्स देखिए, बेरोजगारी के इंडिकेटर्स देखिए, सिर्फ उसका ही विश्लेषण कर रहे हैं। नॉन डाटाज तो बहुत ज्यादा है, जो मतलब नॉन गवर्नमेंट के जो डाटा है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, वो तो बहुत अलग है। लेकिन अगर सरकारी आंकड़े भी देख लिए तो ये बहुत अंतर है। तो इसलिए ये जो पूरे मुद्दे हैं, ये जो संवेदनशीलता नहीं है किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, महिलाओं के प्रति भी। आप 200 रुपया राखी में सौगात दे के आप महिलाओं के जो पूरे मणिपुर के और बिल्किस बानू और ये जो सारे मुद्दे हैं, इतने सारे कोर्ट से लेके सब लोग, संदीप भाई बैठे हैं, उन्होंने पूरा यात्रा वहां गुजरात में निकालने दी, उनको यात्रा नहीं निकालने दी। तो जो समाज के मुद्दे पे बात हो रही है, उस बात को ही वही खत्म करना या उसको रोक देना किसी तरीके से, और उसमें कुछ ना कुछ, अभी मणिपुर के इशू में कुछ डॉक्टर्स ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पुलिस आके पूरा रिकॉर्डिंग करके जा रही, ताकि उसमें से 4 डॉक्टर्स ही हो रहे। तो जो मुद्दे हैं, मुद्दे उठाना, और मुद्दे पे आप तरीके से जो बाकी साथी राकेश जी और बाकी बोल रहे थे लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्य की, वो तो है, बट जो पूरे डाटा है, जो 19 के डाकरे थे, मैं अभी देख रहा था कि 14 तो ठीक है, 19 में क्या हुआ, 19 के जो पूरे डाटा थे, बेरोजगारी के, आप प्रदूषण के, पर्यावरण के, पूरे सैनिकों के शहीद के, मॉब लिंचिंग के डाटा, क्या 19 और अभी 23 में वो कम हुए या बढ़े? जो मॉब लिंचिंग के पूरे बढ़े, किसानों के मुद्दे आपने हल किए, अभी जो डाइवर्ट अभी आप कर रहे हैं अलग अलग मुद्दे पे, तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं, इसके प्रति संवेदनशीलता नहीं है, और उसको और खत्म करने की बात कर, उस पे वो 20 साल बाद जो अमृतकाल, 1000 साल और 500 के जो भाषण हो रही है, उसमें आप उनको खत्म करने की बात करें। समाज जिसको आप आगे ले जाना है, आप किसान आदिवासियों को देखिए, आदिवासी इलाकों को आप देख लीजिए, क्या उसके लिए स्पेशल कोई प्लान है? वो नहीं है। तो उसको आप, उस समाज को ही आप खत्म कर देना चाहते हो ये आंकड़ों के हिसाब से, जो पूरे डाटा देख रहे हो, तो उसमें ये दिख रही है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि किसानों के प्रति और बाकी डाटा सरकार सक्रिय है, और मुद्दा मिल नहीं रहा है। आप मध्य प्रदेश जैसे जहां राज्य हैं, आप देखिए मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, कि क्या बोलेंगे आप, क्योंकि आपने काम नहीं किया है। 10 साल के, 15 साल के आप डाटा देखिए। जी अमूल्य जी, एक दर्शक है, उन्होंने कहा है कि 9 साल में सरकार ने जो है वो 345 योजनाओं को कार्यान्वित किया है। 100-150 योजनाओं का लाभ लेने पर भी 50-60 लाख तो बनता ही है। इसके बावजूद भी अगर लोग गरीबी के लिए छाती पीटें, तो इसमें सरकार क्या करे? आपकी एक टिप्पणी, चूंकि आप डेटा को लेकर के और इन सब चीजों को लेकर के आप काम करते हैं, अमूल जी। देखिए, ये जो पूरी योजनाएं, पहले मैंने बोला जो इंडेक्स है, नीति आयोग की इनकी रिपोर्ट है, उसके हिसाब से तो कोई और चीजें नीचे ही गई हैं। गरीबी के इंडिकेटर्स जो हैं, इतना पैसा देने के बावजूद भी वो नीचे गया, और उसमें मिला कहाँ है? आप जानते हैं कि जो सांसद में कलावती के बारे में जब देश के होम मिनिस्टर ही झूठ बोल सकते हैं, तो आप सोच लीजिए पूरा जो योजना इम्प्लीमेंट हुई है, जो योजना कार्यान्वयन हुई है, वो भी झूठ का पुलिंदा है कि कहाँ गई है, पहुंची है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी जो उम्मीदें हैं, ये कुछ तानाशाह वर्सेस देश की जनता के बीच में है, और जिस तरीके से जनता पिछले भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद से 1 साल में अलग अलग जनता के मुद्दे पे काम करने वाले संगठन, साथी, व्यक्ति और आम जनता जिस तरीके से समझ रही है अब चीजों को, उस तरीके से ये चुनाव आसान नहीं है। ये चुनाव उनके मुद्दे और महंगाई, बेरोजगारी वर्सेस जो जनता के मुद्दे हैं, उसके बीच में है। आपातकाल वर्सेस अमृतकाल का मुद्दा है, और मुझे लग रहा है कि वो स्थिति जो झेल चुके हैं, वो खुल के आएंगे, संगठित होंगे, और मुझे लग रहा है कि उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। ये चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हौसले जनता के भी बुलंद होते हैं, और वो चीजों को अब समझने लगे हैं। शायद 19 का दूसरा बात था, लेकिन अब जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा व्यापक है।